अस्सलाम अलैकुम। चैनल में आने के लिए खुश आमदीद। आज का मौजू है सीरत अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेराज का वाक़या। उन्वान है अल्लाह से हम कलामी। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेराज के सफ़र के दौरान हुजूर अक़दस को दोज़ख का हाल ये दिखाया गया कि हुजूर वादी में पहुँचे। वहाँ आपने एक बहुत बदनुमा आवाज़ सुनी। अपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जब्राइल, ये क्या है? उन्होंने बताया, ये जहन्नम की आवाज़ है। ये कह रही है, ये मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी जंजीरें और बेड़ियाँ, मेरी आग, मेरे शोले गर्मी गर्म हुआ। पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपश यानी मेरा पेट और उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नम की इस पुकार के जवाब में अली ताल ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक, बदतीनत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक है। ये सुनकर जहन्नम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। इसी सफ़र में आपको दज्जाल की सूरत दिखाई गई। इसकी शक्ल अब्दुल-अज़ीज़ इब्न क़तन जैसी थी। ये अब्दुल-अज़ीज़ जाहिलियत के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाए गए। उनके होंठ ऊँटों के होठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह के बड़े बड़े अंगारे थे। यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। अपने ये मंजर देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। इसके बाद अपने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। अपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दी थीं, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे। हाँ, वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खावंद को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थीं। अपने वहाँ ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलूहे का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये भी इसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। अपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाज़ें कसा करते थे। जहन्नम दिखाने के बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत दिखाई गई। अपने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे, वहाँ की मिट्टी मुश्क की थी। अपने जन्नत में अनार देखे, वो बड़े बड़े डवलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊँटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आपको सुदर अलम निताओ तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुदर अलम निताओ की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थी, एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत। अब फरमाते हैं, मैंने इस चश्मे में गुस्ल किया। एक रवायत के मुताबिक सुदर अलम निताओ की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। इनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। इसी वक्त सुदर अलम निताओ के पास अपने जिब्राइल को उनकी असल शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया था। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि इससे आसमान का किनारा छप जाए। इन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आकर घेर लिया। आपको इसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्राइल वही रह गए। बदली की जगह बाज रवायात में एक सीढ़ी के जरिए उठाने का जिक्र भी आया है। यहाँ अपने सरीर कलूम यानी लो महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट की आवाज़ें सुने। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते उनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। इस तफसील से मालूम हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुदर अलम निताओ से आगे नहीं गए और ये भी मालूम हुआ कि सुदर अलम निताओ 7वें आसमान से ऊपर है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि यह अर्श आज़म के दाएं तरफ है। एक रवायत में है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान के ऊपर गए। वहाँ एक नहर पर पहुँचे। इसमें आक़ुवतों
मोतियों और ज़बरदस्त के खैमे लगे थे। इस नहर में एक सब्ज रंग का परिंदा था। वो इस कदर हुसैन था कि इस जैसा परिंदा कभी नहीं देखा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। अब फरमाते हैं, मैंने देखा इसमें याकूत और ज़मुर्द के थालों में रखे हुए सोने और चांदी के जाम तीर रहे थे। इस नहर का पानी दूध से ज्यादा सफ़ेद था। मैंने एक जाम उठाया, इस नहर से भर कर पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। मेराज के खूबसूरत सफ़र के बारे में मज़ीद अहवाल अगली वीडियो में बयान करेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद ईमान अफरोज़, इखलाकी और तारीख़ी इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाओ अल्लाह।